कार्टून ड्रीम टीवी। शीतल, मेरे पापा मुझे आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं और अब मैं 3 साल बाद ही वापस आऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है मायरा। हाँ, लेकिन मुझे तेरी बड़ी याद आएगी। और हाँ, जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते हुए मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ जो तुम्हारा टैलेंट है वो सबके सामने निखर कर आए। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को नम आंखों से विदाई दी। अमायरा जहाँ एक अमीर घर की लड़की थी तो वहीं शीतल एक गरीब घर की साधारण सी लड़की थी। अमायरा जहाँ पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई तो वहीं शीतल के माँ बाप ने उसकी शादी नवीन नाम के लड़के से करवा दी। ऐसे ही 3 साल बीत गए। एक रोज शीतल की सास विमला अपनी बहू से कहती है, शीतल बहू, ये ले पैसे और इनसे कुछ राशन पानी ले आ। नवीन बेटा रात को थका हारा काम से लौटेगा तो कम से कम उसे खाना तो नसीब होना ही चाहिए। लेकिन माँ जी, इनसे क्या ही बना पाऊंगी मैं? इन पैसों से इतना राशन भी नहीं आ पाएगा कि हम 3 लोग पेट भर खा सके। बहू, तू तो जानती ही है कि मेरे बेटे की इतनी कमाई नहीं है कि हम पेट भर के खाना भी खा सके। आप परेशान मत होइए माँ जी, हम सब थोड़ा थोड़ा खाकर ही गुजारा कर लेंगे। शीतल के ससुराल वाले बहुत गरीब थे। उसका पति नवीन दिहाड़ी मजदूरी करता था, जिससे उसे कुछ ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी, जिस वजह से उन लोगों को कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। उन लोगों के दिन गरीबी में गुजर रहे थे। एक दिन, क्या हुआ बेटा, तू आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? माँ, मैं जिस बिल्डिंग में काम कर रहा था आज उसका काम पूरा हो गया है। अब मुझे जल्द से जल्द दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, वरना हमारा घर कैसे चलेगा? जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी हम खाते हैं वो भी हमें नसीब नहीं होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन नवीन को कहीं भी काम नहीं मिलता। एक रोज शीतल की सास की तबीयत खराब हो जाती है। फिर घर में जो 100 रुपए रखे होते हैं उससे शीतल दवाई ले आती है। दवाई खाकर विमला ठीक हो जाती है। फिर शीतल से कहती है, बहू, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बहू। लेकिन माँ जी, आज घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। जब से इनका काम छूटा है तब से खाने की और भी तंगी हो गई है। सुनिए जी, लाला की दुकान से कुछ राशन उधार ही ले आइए। तुम तो जानती हो ना शीतल, हमारा पहले ही उस पर उधार चल रहा है, अब वो और उधार नहीं देगा। उस रोज वो सब भूखे ही सो जाते हैं। शीतल रात भर सोचती रहती है कि वो कैसे अपने परिवार का पेट भरेगी। तभी उससे एक विचार आता है और वो अगले दिन से ही अपने आंगन में लगे गेंदे के फूलों को तोड़कर उनसे फूल माला बना लेती है और मंदिर के बाहर ले जाकर बेचने लगती है। फूल माला ले लो, फूल माला। तभी उसके सामने एक बड़ी सी महंगी सी कार आकर रुकती है। शीतल कार को देख ही रही होती है कि तभी उस कार से उसकी बचपन की दोस्त अमायरा बाहर निकलती है, जिसे देख शीतल हैरान रह जाती है। अमायरा भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो झट से उसके गले लग जाती है। शीतल, मेरी दोस्त शीतल, आई मिस यू लॉट। मी टू। और तू कैसी है अमायरा? और तू ऑस्ट्रेलिया से वापस कब आई? मैं बहुत अच्छी हूँ, पर तू ये क्या कर रही है? मैं यहाँ मंदिर के बाहर फूल बनाकर बेचती हूँ। लेकिन शीतल, भला तू ये क्यों कर रही है? तूने तो कहा था कि तू किसी बड़ी जगह नौकरी करेगी। हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं अमायरा। तेरे जाने के बाद मेरे बाबा की तबीयत खराब हो गई और वो अपने जीते जी मेरी शादी देखना चाहते थे, जिस वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही बाबा की मौत हो गई और इस गम में उनके जाने के 1 महीने बाद मेरी माँ भी चल बसी। अच्छा, तभी तेरे घर पर ताला लगा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद गई थी मैं तेरे घर तुझसे मिलने, लेकिन वहाँ ताला जड़ा हुआ था। यहाँ आने के कुछ दिनों बाद डैडी ने भी मेरी शादी करवा दी। आज मैं अपने हस्बैंड अनुराग के साथ यहाँ मंदिर दर्शन करने आई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरी तुझसे ऐसे मुलाकात होगी। अनुराग, ये शीतल है, मेरी बचपन की दोस्त।
ओह अच्छा, तो आप शीतल जी हैं। अमायरा दिन रात मुझसे आपकी ही बात किया करती थी। आज फाइनली आपसे मुलाकात हो ही गई। अच्छा शीतल, तेरा घर कहाँ है? मुझे ले चलना। तूने तो अपने जीजू देख लिए, अब मुझे भी तो अपने जीजू देखने हैं ना। अच्छा, एक काम करते हैं, तू अपने परिवार के साथ आज मेरे घर डिनर पे आ जा। इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। अमायरा की ये बात सुनकर शीतल सोच में पड़ जाती है। नहीं, अगर मैं इसके यहाँ जाऊंगी तो मेरे पास कुछ ले जाने के लिए पैसे नहीं है और ना ही हम गरीबों के पास अच्छे कपड़े हैं। ये सोचकर शीतल जाने से इनकार कर देती है और कहती है, वो क्या है ना, मेरी सासू माँ की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है, इसलिए अभी हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं और अनुराग आज शाम को तेरे घर डिनर पर आते हैं। तब हम वहाँ आकर ढेर सारी बातें करेंगे और इस बहाने तेरी परिवार से भी मिल लेंगे। तू मुझे अपना एड्रेस दे दे, हम आ जाएंगे। ये सुनकर शीतल को हिचकिचाहट होती है, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती और उसे अपना एड्रेस दे देती। फिर अमायरा मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने पति के साथ कार में बैठकर चली जाती है। हे भगवान, मैंने इसे आने को तो कह दिया, लेकिन घर आए इन अमीर मेहमानों को आखिर मैं क्या खिलाऊंगी। शीतल जैसे तैसे अपनी फूल माला बेचती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो थोड़ी सी दाल और आटा खरीद कर ले आती है। फिर घर आकर शाम की तैयारी में लग जाती है। शाम को अमायरा अपने पति के साथ उसके घर आती है। अमायरा उसके लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और गिफ्ट्स लाती है। शीतल के एक कमरे के ससुराल को देखकर अमायरा हैरान रह जाती है। तभी शीतल की सास उससे कहती है, बहू, ये कौन है? माँ जी, ये मेरी बचपन की सहेली अमायरा है और इसके पति अनुराग हैं। अच्छा अच्छा, आओ बेटी। अच्छा, तो आप हैं अमायरा जी। शीतल आपकी बहुत तारीफ करती है। वो तो दिन रात बस हमसे यही कहती रहती है कि एक बार अमायरा जी से मिल लूं तो मन को तसल्ली मिल जाएगी। आइए आइए, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए। लेकिन बैठने के नाम पर उनके पास एक खाट ही थी, जिस पर पुरानी सी चादर बिछी हुई थी। वो दोनों उस पर बैठ जाते हैं। फिर शीतल और नवीन उन दोनों को पानी पीने को देते हैं। फिर डिनर में खाने के लिए दाल रोटी देते हैं, साथ ही विमला को भी देते हैं। तभी अमायरा कहती है, अरे शीतल, तुम दोनों भी तो खाना खा लो। हाँ, बस अंदर रखा है, तुम्हारे बाद हम भी खा लेंगे। अरे, हम साथ में डिनर करने आए हैं, अकेले नहीं, चलो लाओ। अच्छा, मैं ही ले आती हूँ। अमायरा जब रसोई में जाती है तो वहाँ सब बर्तन खाली होते हैं और सारा आटा भी खत्म हो चुका होता है। ये देख अमायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शीतल, तू तो हमारे स्कूल की टॉपर थी, फिर तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? क्या करें अमायरा, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौकरी ना मिल पाने के कारण हम दोनों ही ये जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तूने कितने दुख देखे हैं शीतल, लेकिन अब तेरी ये सहेली आ गई है ना, अब मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मेरे हस्बैंड की कंपनी में HR और मैनेजर की पोस्ट खाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उस पोस्ट पर जॉब करोगे, और मैं जानती हूँ तुमसे होनहार उस पोस्ट के लिए हमें कोई मिल ही नहीं सकता। ये सुनकर शीतल और नवीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शीतल अमायरा के गले लग जाती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी उनकी कंपनी में नौकरी करने लग जाते हैं। फिर देखते ही देखते उनके घर के हालात काफी सुधर जाते हैं और वो उस छोटे से घर से निकलकर एक बड़े घर में आ जाते हैं, जहां उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। अब शीतल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए